हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और ये विषय जुड़ा हुआ है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में। जो तैयारी का बजट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और इस बजट को हम किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से देखें, ये भी समझने की ज़रूरत है। दरअसल अभी हाल के समय में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जैसे विषय काफ़ी चर्चा में रहे। आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक स्तर पर जो बजट है वो हर साल पेश किया जाता है, और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अभी आर्थिक बजट पेश किया है। और इसी मद्देनज़र आज की इस चर्चा में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि साहब, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में हम लोग यदि बजट की बात करें तो यह तैयारी का बजट क्या कुछ कहता है, इसको समझने की दरकार है, और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम, बेहतर जो एक स्ट्रक्चर है वो प्रदान कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर ध्यान रखना कि जब हम बजट की बात करते हैं तो सिंपली यदि हम बजट को देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जितना हमारे पास में इनकम हुआ और जितना हमने एक्सपेंडिचर किया, आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, यही तो बजट होता है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि साहब तैयारी का बजट क्या होना चाहिए, तो इस बात को समझिए कि आपने अपने परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो मेहनत लगाया है, जो आपने इकोनॉमिकल स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, उसका क्या आउटपुट निकलने की संभावना है और क्या आउटपुट निकल रहा है। साथ ही आपको इसमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, और यदि आप संतुलन बना करके सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम एग्जामिनेशन के दौरान में आगे बढ़ते हैं और कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टर्स को देखते हैं, तब फिर कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट केवल पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी मेहनत का भी होता है, आपकी लगन का भी होता है, और आपके समय का भी होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेहनत, समय, पैसा और आपकी कुशलता, इन सभी के बीच में एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता हो जाती है। और जब आप इस संतुलन के साथ में तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलता है। देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात समझो कि जाहिर सी बात है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अपने आप में एक टफ एग्जामिनेशन माना जाता है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो संतुलन बनाए रखने की बात मैं लगातार कर रहा हूं, ये क्या है, इसको कैसे हम एडॉप्ट कर सकते हैं, यह जरूरी है। इसके लिए आपके पास में जो सिविल सर्विसेज परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जब तक आपके पास में इसकी जानकारी नहीं है, तब तक आप इसके अकॉर्डिंग, इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ते रह जाएंगे, इससे कभी भी कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन आपको इसके हिसाब से एक रणनीति बनानी चाहिए। तो उस रणनीति को फॉलो करने की आपको आवश्यकता होगी बाद के समय में, और ये रणनीति आपके लिए एक टॉर्च बियरर का काम करती है, ताकि आपको इस बात का पता रहे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना है। इसीलिए इस रणनीति की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। इसके अंतर्गत आपको पीटी के स्तर पर कैसे तैयारी करनी है, आपको मुख्य परीक्षा के स्तर पर कैसे तैयारी करनी है, साथ ही आपको टेस्ट सीरीज के स्तर पर क्या कुछ करने की आवश्यकता है, आपको नोट्स बनाने के स्तर पर क्या कुछ करने की आवश्यकता है, आपको करंट अफेयर्स के स्तर पर क्या कुछ करने की आवश्यकता है ना। ये सभी जो बातें हैं, ये सभी बातें यहाँ पर आपकी रणनीति के अंतर्गत आ जाती हैं, और आपको इन सब में संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। आपकी जो दिनचर्या होनी चाहिए, ये दिनचर्या बहुत ही रेगुलराइज्ड होनी चाहिए, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में आगे बढ़नी चाहिए। कहीं भी किसी भी स्तर पर यदि लूप होल होता है, कहीं भी किसी भी स्तर पर यदि कमी होती है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पूरी तैयारी पर पड़ता है। तो ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं।
और जब आप इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप फिर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते चले जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि लाखों लाख विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म भरते हैं लेकिन उसमें से महज 1200 लोगों का ही अंतिम में सिलेक्शन होता है? क्या कारण है कि लाखों लाख के द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन पीटी में सिलेक्शन मुश्किल से 14,000 15,000 लोगों का होता है? क्या वजह है? इसको टटोलिए, समझिए। जब आप इसको समझेंगे तब आपको लगेगा कि केवल भागम भाग करने से कुछ नहीं होने वाला है। भागा दौड़ी करते रह जाएंगे, जीवन में हमेशा ही भागते ही रह जाएंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ठहर करके विचार करना होगा, ये समझना होगा कि ठीक है साहब, मेरे पास में ये परीक्षा का पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम में क्या कुछ दिया हुआ है इसको मुझे समझने की ज़रूरत है और इस पाठ्यक्रम के हिसाब से हम अपनी रणनीति को आगे प्रोसीड करें। हवा नहीं बनाना है, हाय तौबा नहीं मचाना है कि अरे भाई सिविल सेवा परीक्षा है तो इतने आप में बहुत ही 30 मार्क खां वाला एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी यदि सही है, आपका स्टेप यदि सही है, आपका निर्णय यदि सही है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही मार्वेलस, बहुत ही अट्रैक्टिव कोर्स की शुरुआत की है। 27 जुलाई से यह जो कोर्स है शुरू हो रहा है और इसके लिए सबसे खास बात यह है कि हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं और आपको भी कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप IAS प्री 2025 क्वालिफाई कर रहे हैं। प्री अपने आप में एक मेजर हर्डल है और इस मेजर हर्डल को मद्देनजर रखते हुए ही स्टडी IQ IAS टीम ने यह विचार किया है कि क्यों नहीं इसको हम चैलेंज के तौर पर स्वीकार करें और आप इस चैलेंज को यदि क्रॉस करते हैं तो इससे आपको बिल्कुल लाभ होगा, क्योंकि जहां एक तरफ आपकी जो फी है वह वापस हो जाएगी, कंप्लीट फी वापस हो जाएगी, साथ ही आपकी संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए PT में क्वालिफाई किए हैं और अब आप मेंस देने के लायक हैं और आप मेंस को बिना किसी झिझक के, बिना किसी हर्डल के अच्छे से तैयार कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर के, और तब आप सफलता की सीढ़ी आगे चढ़ सकते हैं। और इसी लिहाज से यह कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। 2025 को टारगेट करते हुए यह कोर्स 27 जुलाई से शाम में 6 बजे से शुरू हो रहा है। यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, GS के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसकी जो फी है 27,999 रुपये है और इस फी के माध्यम से आप इस कोर्स को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है जी, तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।